कृष्ण दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। फ्रेंड्स, आज हो गई है 3 नवंबर और नवंबर के भी हमारे 2 दिन बीत चुके हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों के सामने टारगेट लिया था कि मैं 60 दिनों में अपने अंदर दिन प्रतिदिन थोड़े थोड़े से चेंजेस लाऊंगी और इस साल के ख़त्म होते होते अपने आप को थोड़ा सा चेंज कर लूँगी। मैं अपने आप को न्यू वर्जन दूँगी। तो उसी जर्नी का आज हमारा तीसरा दिन है। तो सुबह हो चुकी है, मैं सुबह के जो भी काम होते वो कर चुकी हूँ, नहा धो के रेडी हो गई हूँ। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि जो हमारी हाउस वाइफ्स हैं, जो हमारी बहनें हैं, सिस्टर्स हैं, जो घर पे रह के काम करती हैं, तो उनकी एक आदत क्या होती है कि वो सुबह उठती हैं, बस घर के कामों में लग जाती हैं, अपने आप को टाइम नहीं देती हैं। तो प्लीज़ आज से और अभी से आप लोगों को ये करना है कि जब भी आप अपने घर के काम स्टार्ट करें, उससे पहले 10 मिनट का टाइम आप अपने आप को दीजिए। थोड़ा सा रेडी हो जाइए, कपड़े जो भी आपको पहने हैं वो आप प्रेस करके अच्छे से धुले हुए साफ़ सुथरे कपड़े पहनिए। बालों में हल्की सी कंघी कर लीजिए, कोई हेयर स्टाइल बना लीजिए, थोड़ा सा काजल, लिपस्टिक, क्रीम, जो कुछ भी आपको अच्छा लगता है वो लगाइए। तो रेडी होकर ही काम को स्टार्ट करिए। फ्रेंड्स देखिए, जब हम बाहर जाके काम करते हैं तो वहाँ पर हम एकदम तैयार होकर पहुँचते हैं। तो क्या हम घर पर रह के अगर काम करेंगे तो ऐसे ही बने रहेंगे? पता ये है कि जब हम एक बार घर के कामों में लग जाते हैं तो फिर हमें टाइम ही नहीं मिलता कि हम दिन भर में एक बार भी अपने आप को शीशे में देख सकें या अपने आप को तैयार कर सकें। तो घर के काम आप स्टार्ट करें, इस व्यस्तता में आप लग जाएं, इससे पहले अपने आप को थोड़ा सा टाइम दीजिए और अपने आप को थोड़ा सा रेडी कर दीजिए। यकीन मानिए, जब आप तैयार होकर के काम करते हैं, रेडी होकर के काम करते हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस भी अच्छा से मिलता है, प्लस आपको अंदर से भी अपने लिए बहुत सी खुशी मिलती है। आपको लगता है कि हाँ, आज का दिन आप अपने लिए शुरू कर रही हैं। तो मैंने भी ऐसा किया है। ये मुझे आज सूट पहना था तो मैंने ब्लैक कलर का सूट पहना है जिसमें वाइट कलर की एम्ब्रॉयडरिंग है। और बालों को जैसे मैं बांधती हूँ वैसे कर ली, बट अच्छे से मैंने बाल सही कर लिए, क्रीम लगा ली, थोड़ी सी वैसलीन वगैरह लगा ली, तो मैं हो गई हूँ रेडी। और शीशे में मैंने देख के अपने आप को कहा कि हाँ, मैं सुंदर लग रही हूँ। तो इसी पॉजिटिविटी के साथ में, इसी अच्छे से थॉट के साथ में मैं जा रही हूँ अपने दिन को स्टार्ट करने। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और देखिए कि मैं इस जर्नी पे डे बाय डे अपने आप को किस तरह से चेंज कर रही हूँ और मैं कैसे कैसे करके अपने कामों को करती हूँ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले नीचे जा करके मैंने दूध गर्म किया क्योंकि यसी को जाना है अपनी कोचिंग और यसी एकदम रेडी हो चुकी थी। यसी को दूध देने के बाद में फिर मम्मी को जो भी करना होता वो सारा किया और तब तक आ चुके थे मेरे बच्चे कोचिंग पढ़ने के लिए। तो उनको मैंने कोचिंग पढ़ाई और बहुत बिजी शेड्यूल हो जाता है जब आप कोई नए नए काम स्टार्ट करते हैं या टाइम को पकड़ के चलते हैं, तो फिर आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ता है। तो यही आजकल मेरे साथ में, मैं बहुत हार्ड वर्क कर रही हूँ, बट मैं बहुत खुश हूँ अपने काम के साथ में और अपने हार्ड वर्क के साथ में, क्योंकि आज की जो ये मेहनत है यही तो कल मुझे रंग दिखाएगी अपनी और मुझे सक्सेस बनाएगी। तो एक एक मिनट को मैं पकड़ कर चल रही हूँ। तो आपने देखा कि 8 से लेकर के 9 बजे तक मैंने बच्चों को पढ़ाया और 9 बजे जैसे ही बच्चे पढ़ के गए मैं तुरंत लगी अपने सिलाई के काम में, क्योंकि ये काम मेरा है सिलाई करने का। बिकॉज़ आज मुझे मम्मी को लेकर के थोड़ा सा बाहर किसी ज़रूरी काम से जाना है। तो जितना जल्दी मैं इधर सिलाई का काम कंप्लीट कर लूँगी, उतनी जल्दी मम्मी को लेकर के मैं बाहर जाऊंगी और उतना ही जल्दी मैं घर वापस आ पाऊंगी, क्योंकि 3 बजे से फिर से मुझे बच्चों को कोचिंग पढ़ानी है। तो फटाफट से मैंने अपना सिलाई का काम स्टार्ट कर दिया और मैंने बच्चों को कोचिंग पढ़ाई। उसके पहले मैंने अपने बहुत सारे काम कर लिए थे। मम्मी को सारा कुछ जो करना होता वो कर दिया था और यसी के लिए मैंने टिफ़िन बना के रख दिया था और अपने लिए मैंने ब्रेकफास्ट बना लिया था और कुछ ब्रेकफास्ट मैंने कर भी लिया था, क्योंकि फ्रेंड्स कल मेरा एकादशी का व्रत था, आज मेरा सोमवार का व्रत है। कल मैं अन्न नहीं खाती हूँ, नमक वगैरह कुछ भी नहीं खाती हूँ। आज के दिन में मैं नमक खा सकती हूँ। तो कल जो मैंने नमक नहीं खाया तो उसकी कमी मुझे आज ना हो, इसके लिए मैंने अपने लिए आलू फ्राई कर ली थी। तो नमकीन हो गया था, वो मैंने सुबह खा लिया था। अब इसके बाद में अपना मैं सिलाई का पहले वर्क करूँगी, उसके बाद में फिर मैं कुछ खाने पीने बैठूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरे पास कई दिनों से एक सूट पड़ा हुआ है, तो इसको मैं कर रही थी बट ये पूरा ही नहीं हो पा रहा था। पता नहीं, कभी कभी ऐसे कपड़े आ जाते हैं कि उनकी स्टिचिंग करो तो वो स्टिचिंग ऐसे होती नहीं और कम होता जाता काम। तो मैं क्या कर रही थी कि मैं इसको इसके टाइम पे बना देती थी, बाकी उठा के रख देती थी, दूसरा काम कर लेती थी। आज मैंने सोचा कि इसको कंप्लीट करके कस्टमर के घर भेज देती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसका स्टिचिंग का वर्क स्टार्ट कर दिया था और इसको मैंने कंप्लीट किया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एट लास्ट मेरा ये सूट बन के रेडी हो गया। तो यहाँ पे मेरा सूट बनके रेडी हो गया, बट अभी इस पर तुरपन करनी है, यानी जो हाथ से काम होता है वो करना है। वैसे तो मैं इसको अपनी फ्रेंड को दे देती हूँ, वो बेचारी करके मुझे दे देती है, बट क्योंकि ये मुझे आज भेजना है
और इसमें थोड़ा ही वर्क है, ज़्यादा है नहीं, तो उसको क्या बुलाना फिर एक कपड़े के लिए, वो बेचारी दौड़ के आए फिर लेके जाए। तो मैंने सोचा चलो इसको मैं खुद ही कर डालती हूँ। तो यहाँ पर बैठ करके मैंने स्टार्ट कर दी अपना तुरपन करने का काम। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एक बात आप लोग से ज़रूर कहूँगी कि बहुत मेहनत करिए। आज आपकी बॉडी में जितनी कैपेसिटी है आप लगा दीजिए, उतनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप काम कर डालिए। बाद में हो सकता है कि इतनी मेहनत के साथ में, इतनी लगन के साथ में आप काम ना कर पाएँ, देन आपको इस चीज़ का रिग्रेट ना रहे कि नहीं यार मेरे पास जब टाइम था, मेरी बॉडी में जब हिम्मत थी तब मैंने काम नहीं किया। तो फिलहाल मैंने अपने आप को यही चेंज किया है कि मैं अपना भी बहुत अच्छे से ख्याल रख रही हूँ, प्लस मैं हार्ड वर्क भी कर रही हूँ। दोस्तों हार्ड वर्क से आपको कभी नहीं डरना है, अपने कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा, तभी आपको सक्सेस मिल सकती है। फ्रेंड्स वैसे मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं, कमेंट आते हैं कि दीदी मैं क्या करूँ, अकेली हूँ, बहुत परेशान हूँ, मैं अर्निंग नहीं कर पा रही हूँ, या मेरे पास पैसे नहीं हैं, घर वाले बहुत प्रेशर मुझे दे रहे हैं, या घर पे भाइयों से भाभियों से लड़ाई झगड़े होते हैं, बहुत सारे मैसेज आते हैं। तो फ्रेंड्स इन सभी का एक ही लास्ट में आंसर मिलता है आप लोगों को कि इसमें आपको हार्ड वर्क करके बहुत सारा पैसा कमाना है। हार्ड वर्क करेंगे, कोई काम करेंगे तो आप अपने में बिजी रहेंगे। वो कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जब आपके पास कोई काम नहीं होता है तो फिर छोटी छोटी बातों को लेकर के आपके घर में कलह होती ही रहती है, आप एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं। बट जब आप अपने काम में बिजी, अब मेरा आप ले लीजिए कि सुबह से लेकर के रात तक मेरे पास में टाइम ही नहीं है कि मैं नीचे जा कर के किसी के पास बैठूं, कोई पंचायत करूं, या कोई काम ऐसा देखूं जिसमें मैं कमी निकाल सकूं, नुक्स निकाल सकूं, या मैंने कोई बात कर दी तो फिर मैं छुप छुप के बातें सुनती रहूं कि देखो अगला मेरे बारे में क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है। तो मैं बहुत बिजी रहती हूँ। तो बस यही मैं आप लोगों से भी बोलूँगी कि आप लोग भी बहुत बिजी रहिए, बहुत काम करिए। तो देखिए आप लोगों से बातें करते करते मैंने ये बताना ही मैं भूल गई आप लोगों को कि इसके बाद मेरा सूट बन गया था और आयरन करके उसको पैक करके मैंने रख दिया। इसके बाद में मैं मम्मी को लेकर चली गई थी बाहर, और वहाँ से तो मैं इतना थक गई थी कि मैंने सोचा चलो थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। आराम करने के बाद में बज गया 2:30, और 2:30 बजे फिर मैं फट से उठी, और इस एरिया की जहाँ पे बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ वहाँ पे क्लीनिंग वगैरह की। तो जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता है कि मैं किस तरीके से काम करती हूँ, बट जो नए सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं दिखा देती हूँ कि ये वो स्थान है, यहाँ पे बैठ के मैं अपना काम करती हूँ। काम को मतलब कि अपनी कोचिंग पढ़ाती हूँ, बच्चों को कोचिंग पढ़ाती हूँ। तो दोस्तों अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत ही छोटा काम है। आप लोगों को लग रहा होगा कि किस तरीके से, जैसे पुराने टाइम पे होता था ना कि चटाई पे बिछा के बच्चों को पढ़ाते थे, उस टाइप का है। बट कोई बात नहीं, मैंने काम तो स्टार्ट किया। देखिए दोस्तों सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप काम करिए। आज मेरे पास में उतने संसाधन नहीं है, मेरे पास यहाँ पे जगह ही नहीं है कि मैं यहाँ पे बच्चों के लिए कुर्सी मेज की व्यवस्था कर सकूँ या बेंच वगैरह डला सकूँ, क्योंकि जगह बहुत कम है और इसी में मुझे रहना भी होता है। यहीं पे मुझे अपना छोटा मोटा किचन का काम करना होता है, यहीं पे मैं सोती हूँ, यहीं पे मैं अपना सिलाई का काम करती हूँ, यहीं पे लोग आते हैं तो उनके साथ में बैठ कर बातचीत करती हूँ, अपना काम डील करती हूँ। मतलब कि मेरे सारे काम यहाँ पे होते हैं। और यहीं पे मम्मी को भी जब मैं रखती हूँ तो मम्मी की भी केयर करना, उनको यहीं पे टॉयलेट कराना, उनको फ्रेश कराना, ये सारे काम करती हूँ। मतलब कि एक एक मिनट, एक एक जगह मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अभी मेरे पास में ज़्यादा संसाधन नहीं है, लेकिन हो सकता है कि मैं अगर इसी तरीके से हार्ड वर्क करूँ तो आप लोग देख पाएँ कि एक दिन ऐसा भी होगा कि मेरी कोचिंग हो सकता है बहुत बड़े स्तर पे हो जाए। नहीं भी होगी तो कोई बात नहीं, बट मुझे इस चीज़ की संतुष्टि रहेगी कि मैंने वर्क किया, मैंने मेहनत की, सफल नहीं हो पाई, कोई बात नहीं। वैसे मैं ये चीज़ कहूँगी कि कभी कभी आपके संसाधन देख के लोग आपके पास में नहीं आते, आपकी क्वालिटी, आपकी योग्यता देख के आते हैं। तो इस जगह पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बैठ के सिंपल सी जगह है, छोटा सा बालकनी एरिया है, और यहीं ज़मीन पे मैं हमेशा, जब से मैं पढ़ा रही हूँ तब से मैं ज़मीन में ही बच्चों को बिठा के पढ़ाती हूँ। जब मेरे पास 1-2 बच्चे थे तब मेरे पास में एक छोटी मेज़ थी, वहाँ पे मैं कुर्सी डाल लेती थी, 3-4 बच्चे थे उनको बिठा के पढ़ाती थी। बट अब जब बच्चे ज़्यादा हो गए तो एक कुर्सी पे 4-4 बच्चों को लेके मैं पढ़ाऊँगी तो कैसे काम चलेगा। तो मैंने यहाँ पे मैट डाल दी है और यहीं पे बच्चों को पढ़ाती हूँ। होप सो किसी तरीके से मैं हार्ड वर्क करती रहूँगी तो हो सकता है कि इस एरिया को मैं चेंज कर सकूँ एक बड़ी सी कोचिंग इंस्टीट्यूट के तौर पे। और सोचती हूँ, कोशिश करती रहूँगी, देखते हैं आगे क्या होता है, और बहुत अच्छे से मैं कोचिंग पढ़ा सकूँ। तो आगे क्या होगा वो मैं आप लोग के साथ में शेयर ही कर रही हूँ। तो आगे आप देखते रहिएगा कि इन फ्यूचर में क्या क्या कर पाऊँगी या क्या नहीं कर पाऊँगी। तो चलो आगे मैं बता देती हूँ कि ये सब करने के बाद में फिर मैं रेडी हो गई, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि भले ही मैं घर पे रह के काम करती हूँ, पर काम मैं इस तरीके से करती हूँ जैसे कि लोग बाहर जा कर के काम करते हैं। यानी कि मैं अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ और बहुत अच्छे तरीके से काम करती हूँ।
सो फ्रेंड्स, इसके बाद में फिर बच्चों को मैंने 3 बैच में कोचिंग पढ़ाई। 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 6, सवा 6 तक कोचिंग हो जाती है। तो इतना मैंने बच्चों को पढ़ाया। फिर जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरा सोमवार का व्रत है, फिर मैंने अपने लिए रात का खाना बनाया, डिनर तैयार किया और ये है मेरा आज का डिनर। तो यहाँ पे मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी, पराठे और थोड़ा सा अपने लिए सैलेड बनाया, बस यही खाया। और इस तरीके से मेरी आज की ब्लॉगिंग जो आप लोगों के साथ में मैं शेयर करती हूँ वो वाली यहीं से होती ख़त्म। रात में क्या रूटीन है किसी वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में वो भी शेयर करूँगी, बट अभी मुझे रात के रूटीन में भी हार्ड वर्क करना है, क्योंकि सुबह 4:30 बजे से लेकर के शाम के 6:30 बजे तक का मेरा रूटीन बहुत अच्छा है। मैं बहुत अच्छे से काम करती हूँ, बस थोड़ा सा सिलाई वाली टाइमिंग में अभी भी उतनी अच्छे से मैं काम नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं अच्छे से काम कर पा रही हूँ सारे फील्ड में। बस रात का मेरा जो रूटीन है वो अभी थोड़ा सा डिस्टर्ब है, उतने अच्छे से मैं काम नहीं कर पा रही हूँ, तो उसका भी मैं आप लोगों के साथ में वीडियो बनाऊँगी और शेयर करूँगी। बट अभी थोड़ा सा उसको मैं रूटीन में ले आती हूँ, फिर उसकी भी वीडियो आप लोगों के साथ में ज़रूर से ज़रूर शेयर करूँगी। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की ब्लॉगिंग और अपने आप को चेंज करने के लिए जो मैंने रास्ता अपनाया है, जो मैं हार्ड वर्क कर रही हूँ, उसका आज है तीसरा दिन। पहले दिन की वीडियो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की, दूसरे दिन की नहीं शेयर कर पाई क्योंकि मैंने थोड़ी सी शूटिंग की थी, बाकी मैं शूट ही नहीं कर पाई, तो आप लोगों के साथ में शेयर नहीं कर पाई। तो आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन की मैंने आप लोगों के साथ में दिनचर्या शेयर कर दी है। तो बस इसी तरीके से आप लोग मेरा साथ देते रहिए। मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी आप लोग से बताया है कि आप लोगों का एक एक लाइक, एक एक कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और आगे अच्छे से काम करने के लिए मुझे प्रोत्साहित करता है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ कल फिर से एक नई दिनचर्या के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।